वाटर टेस्ट में क्या करते हैं कि हर जो कोई भी हमारी पाइपलाइन है उसके अंदर डिफरेंट लोकेशन के ऊपर हमें मैन होल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक मैन होल MH मैन होल नंबर 1 है, दिस इज मैन होल नंबर 1, दिस इज मैन होल नंबर 2, और ये दोनों मैन होल्स कनेक्टेड हैं बाय द सीवर। ठीक है, तो इन दोनों मैन होल्स के दरमियान में ये जो सीवर है इसके अंदर हमारे वाटर का लीकेज हो रहा है क्या, इसकी चेकिंग हम करने वाले हैं। तो हम कैसे करेंगे? By unplugging the upper end with a provision for an air outlet pipe with the stopcock। यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो पाइप है इसका जो एंट्री रहेगा इसको हम अपर एंड बोल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, अनप्लग कर लेंगे, मतलब हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, वाटर फिल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और किसके जरिए से, फनेल के जरिए से। फनेल आपको पता है ना, ये इस तरीके का जो होता है शेप का। ठीक है, और इसके अंदर हम वाटर पोर करेंगे, वाटर फिलअप करेंगे, और इस ये कहां पर फिलअप करेंगे, हम यहाँ पर इस एंड के ऊपर। ठीक है, फनेल के जरिए से हम वाटर को यहाँ पर फिलअप करेंगे। आफ्टर एयर हैज बीन एक्सपेल्ड थ्रू द एयर आउटलेट, तो क्या होगा, ये पाइप के अंदर पहले से कुछ एयर अवेलेबल रहेगी, क्योंकि जब पानी नहीं था वहां पे तो एयर रहेगी। तो जो कोई भी एयर थी वो एयर पाइप जो हमने लगाए हुए रहेंगे वहां से क्या हो जाएंगी, वो एक्सपेल्ड हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। The stopcock is closed and the water in the funnel is raised to a 2 meter above the इनवर्ट एट द अपर एंड। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब पूरी की पूरी एयर निकल जाएगी, और यहाँ से ये वाला जो एंड रहेगा ना ये क्लोज रहेगा। ठीक है, इससे पानी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम ये जो पाइप की लेंथ है इस पाइप के दरमियान में वाटर का कोई लॉस नहीं हो रहा है, ये चेक करना है हमें, ये पाइपलाइन का हमें चेक करना है। मैन होल की चेकिंग नहीं कर रहे हैं हम, पाइपलाइन की, सीवर की चेकिंग कर रहे हैं। सीवर जो पाइपलाइन होती है हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले फनेल के जरिए से वाटर को पास किया, तो जो कोई भी एयर थी वो एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगी, और उसके बाद में फिर धीरे 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 हम कितने मीटर हाइट तक के, 2 मीटर हाइट तक के हम क्या करेंगे, वाटर को फिलअप करेंगे। मतलब ये जो फनेल हमारा बना हुआ था ना, तो इसके अंदर सफिशिएंट हाइट रहेगी ये ऊपर तक के, इसके ऊपर मार्किंग भी रहेगी 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर। तो जब ये 2 मीटर तक के हमें क्या करना है, ये लेवल को मेंटेन करना है हमारे फनेल के अंदर। ठीक है, वाटर लेवल इज नोटेड आफ्टर 30 मिनट्स। अब 2 मीटर हाइट तक के हमने क्या किया, यहाँ पर इस एंड के ऊपर ये जो हमने फनेल लगाया है यहाँ पे 2 मीटर तक के हमने वाटर ऐड कर दिया और स्टॉप हो गए। अब क्या है, ये वाटर पूरा का पूरा फिल्ड अप है, ये पाइप के अंदर पूरा भरा हुआ है। इधर से पाइप में ये वाला एंड जो है वो बंद है, क्लोज्ड है। तो ये पूरा का पूरा वाटर बंद इसमें भरा हुआ है, 2 मीटर हाइट तक के यहाँ पर वाटर मेंटेन है। और हर 30 मिनट के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद में हमें क्या करना है, चेक करना है। दोबारा से आएंगे और ये फनेल के ऊपर में कितनी हाइट थी, पहले कितनी थी और आधे घंटे के बाद में कितनी है, उसको चेक करेंगे। एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल वाटर लेवल इन द फनेल इज डिटरमाइंड। अब आधे घंटे के बाद में हमने आए, 2 मीटर पहले हमने 2 मीटर हाइट के ऊपर वाटर को छोड़ करके गए थे, आधे घंटे के बाद में आए और पता चला कि अब वो 2 मीटर से क्या हो गया है, नीचे ड्रॉप डाउन कर गया। तो हम क्या करेंगे, एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे, और 2 मीटर जो हमने इनिशियल हाइट मेंटेन करी थी उसको दोबारा से मेंटेन कर देंगे। तो जो एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं ना, दैट दैट मच क्वांटिटी हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है, कितना लीटर हमने वाटर उसके अंदर ऐड किया 2 मीटर लेवल की मेंटेन करने के लिए। उस क्वांटिटी को हम नोट डाउन करके रखेंगे। हर कितने 30 मिनट्स के बाद में, हर 30 मिनट्स के बाद में इस प्रोसीजर को क्या करना है, रिपीट करना है। द पाइपलाइन अंडर प्रेशर इज दस इंस्पेक्टेड। इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। हर 2 मैन होल के दरमियान में जो पाइपलाइन है उसको क्या करना है, इस तरीके से हमें इंस्पेक्शन करना है। देयर शेल नॉट बी एनी लीक इन द पाइप और द जॉइंट्स। तो यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है हमारी, इसके बीच में जो जॉइंट्स हैं हमारे, इसमें से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। The leakage in 30 minutes is determined by measuring the replenished water in the funnel। तो लीकेज हमें किस तरीके से पता चलेगा, जो कोई भी एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम ऐड कर रहे हैं फनेल के अंदर हर 30 मिनट्स के बाद में 2 मीटर वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए, तो जो कुछ भी क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट द लीकेज विच इज पासिंग थ्रू एनी ऑफ दिस जॉइंट्स। ये जो कोई भी जॉइंट्स हैं इनमें से कहीं ना कहीं से तो वो लीकेज पास हो रहा है, इसीलिए ये जो फनेल में जो कुछ भी वाटर था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है।
अगर लीकेज नहीं रहेगा तो जो 2 मीटर की हाइट हमने मेंटेन करी थी वो 2 मीटर एज इट इज रहेगी। ठीक है, और जो कोई भी अगर लीकेज हो रहा है मतलब फनेल में से हमारा क्या होगा, वो वाटर धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जितना भी वाटर कम हो रहा है मतलब दैट मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नथिंग बट द लीकेज विच इज हैपनिंग थ्रू दीज जॉइंट्स। ठीक है, द लीकेज इन 30 मिनट्स इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रिप्लेनिश्ड वाटर इन द funnel. For concrete, RCC and asbestos cement pipe, these are the types of the pipe. कौन कौन से, कंक्रीट पाइप या आरसीसी पाइप या एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप ऑफ मोर देन 600 mm डायमीटर, जिनके डायमीटर किससे ज्यादा है, 600 mm से ज्यादा है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फ्लो कैन बी इंक्रीज बाय 10% फॉर ईच एडिशनल 100 mm ऑफ पाइप डायमीटर। ठीक है, मतलब अगर आपका कंक्रीट पाइप है या आरसीसी पाइप है या एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप है और उनके जो डायमीटर है वो 600 mm से ज्यादा हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी क्वांटिटी ऑफ वाटर आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो, जो 2 मीटर हमने ऐड करी थी ना, 2 मीटर हमने फनेल में वाटर की जो लेवल थी वो मेंटेन करी थी, तो इस केस में जैसे जैसे आपके डायमीटर हर 100 mm इंक्रीज होगा, तो हर 100 mm के लिए आपको 10% से उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, बाकी के ये एडिशनल पॉइंट्स हैं। प्लगिंग इज डन बाय रबर प्लग एट इट्स लोअर एंड, हमने यहाँ पर बोला था ना, यहाँ पे जो लोअर एंड रहेगा इसको हमको क्या करना है, एंड इसको क्लोज रखना है, मतलब प्लग करके रखना है, तो रबर प्लग हम यूज करते हैं इस पे। रबर प्लग इज कनेक्टेड विद द एयर बलून, क्योंकि जो कुछ भी एयर है वहां से पास आउट होना जरूरी है, इसलिए हम उसको एयर बलून से कनेक्टेड रखेंगे। द अपर एंड ऑफ द सीवर इज प्लग्ड विद द कनेक्शन टू द फनेल। द सीवर इज filled with water and to maintain the required head, water level in the funnel is kept 2 मीटर above the upper end। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फनेल रहेगी उसके अंदर हम कितना हेड रखते हैं, 2 मीटर का हेड रखते हैं, और ये हेड एक्चुअली डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड फॉर द सीवर। इन केस ऑफ कास्ट आयरन पाइप, देखो यहाँ पर कौन सा पाइप है, कास्ट आयरन सीवर है। कास्ट आयरन पाइप अगर आपने यूज किया हुआ है सीवर लाइन के अंदर, द हेड शुड बी एट 9 मीटर। जो हेड आप मेंटेन करोगे वो कितना मेंटेन करोगे, 9 मीटर। समझ रहे हो आप 9 मीटर कितना होता है, एक फ्लोर की हाइट हमारी होती है नियर अबाउट 3 मीटर, तो 3 × 3 × 3 9 मीटर, मतलब 3 फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है कम से कम उतना आपको वहां पर वाटर मेंटेन करना है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द लीकेज थ्रू द कास्ट आयरन सीवर। याद रखना है आपने ये सारी वैल्यूज। द एक्सेप्टेबल लॉस और हेड लॉस शुड नॉट एक्सीड, देखो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 2 लीटर पर 2 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ द सीवर, ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, क्योंकि आप जीरो नहीं कर सकते लीकेज, किसी भी सिस्टम में लीकेज जीरो हो ही नहीं सकता, तो एक्सेप्टेबल एक लिमिट तो होना चाहिए ना। तो एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 2 लीटर्स पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सीवर, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर 2 लीटर इतना वाटर का, इतने सीवेज वाटर का वहां से लीकेज अलाउएबल है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। वाटर अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में है तभी हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा कि जो कास्ट आयरन सीवर है उसके लिए हमें हेड जो मेंटेन करना है वो 9 मीटर का हेड मेंटेन करना है। ठीक है, सो दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज द वाटर टेस्ट।